Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the current affairs revision session. So as you all know कि हम करंट अफेयर्स को क्विज़ के फॉर्म में पढ़ते हैं. सो आज हम पूरे वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन is on your screen. That is, who is the first woman to hold the position of Chief Justice of Uttarakhand High Court? तो कौन है वो पहली महिला जिन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का पदभार संभाला है? ओके, यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऋतु बिहारी. ठीक है, तो ऋतु बिहारी इज़ द करेक्ट आंसर. और चीफ जस्टिस को कौन ओथ दिलाते हैं? उस स्टेट के गवर्नर. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन है उत्तराखंड के गवर्नर. चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी. ठीक है, गवर्नर कौन है ये आपको मुझे बताना होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन चोजन एज द टॉर्च बेयरर फॉर 2024 ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया. तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे उसके लिए किसे चुना गया है एज अ टॉर्च बेयरर? ठीक है, यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा. ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी को चूज़ किया गया है एज अ टॉर्च बेयरर. क्यों उन्हें चूज़ किया गया है, थोड़ा उनके बारे में स्टैटिक फैक्ट को जान लेते हैं. ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे इंडिया से जिन्होंने इंडिविजुअल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था. ठीक है, तो ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में मेडल जीता था. पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेडल जीता था. ओके, इंडिविजुअल्स कैटेगरी में. तो उनके योगदान को सराहते हुए उनको एज अ टॉर्च बेरर इस साल के लिए चुना गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न से रिलेटेड. तो वैसे तो मैंने आज जो भी क्वेश्चंस लाया हूँ वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है, बट दिस इज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, तो येस, क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वोंट गेट भारत रत्न दिस ईयर. तो इनमें से किन व्यक्तियों को भारत रत्न इस साल नहीं दिया जाएगा? ठीक है, येस. तो अगर आपको पता होगा कि इस साल किन व्यक्तियों को दिया जाने वाला है भारत रत्न तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. ठीक है, ओके, येस. सो द करेक्ट आंसर इज, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वोंट गेट किसे नहीं मिलेगा. ठीक है, सो येस, द करेक्ट आंसर इज ओनली 5, ऑप्शन नंबर ई. ठीक है, तो देखो इस साल, देखो भारत रत्न की बात करें तो इस साल 5 भारत रत्न दिए जाएंगे. वैसे तो 3 ही भारत रत्न दिए जाते हैं मैक्सिमम हर साल, बट देर आर एक्सेप्शंस. किसी साल में हम एक्सेप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं. तो 1999 में 4 भारत रत्न दिए गए थे. ठीक है, और 2024 में 5 भारत रत्न दिए जाएंगे. ये पहला ऐसा साल होगा जिसमें मैक्सिमम भारत रत्न दैट इज़ 5, इस साल 5 भारत रत्न दिए जाएंगे. ठीक है, तो कौन है वो व्यक्ति? सो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी का नाम अनाउंस हुआ था. उसके बाद LK अडवाणी यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी जी का नाम दिया गया था फॉर द भारत रत्न. ठीक है, नेक्स्ट PV नरसिम्हा राव. ठीक है, चरण सिंह चौधरी जी, इनका भी नाम आया है भारत रत्न, इनको भी दिया जाएगा. एंड हु इज़ द 5th पर्सन? येस, हु इज़ द 5th पर्सन? M स्वामीनाथन. ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उनको भी इस साल भारत रत्न दिया जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज विल बी को होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026. तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. तो कौन सी है वो कंट्रीज जो को होस्ट करेंगे? तो फीफा जो वर्ल्ड कप होगा 2026 का, वो 3 कंट्रीज मिला के होस्ट करने वाली हैं. ठीक है, तो कौन सी हैं वो 3 कंट्रीज आपको बताना है. येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, USA, कनाडा एंड मैक्सिको. ठीक है, अब फीफा वर्ल्ड कप से बात की जाए तो कुवैत और इंडिया के बीच में क्वालिफायर मैच होगा. ठीक है, और वो क्वालिफायर मैच इंडिया के किस सिटी में खेला जाएगा आपको बताना है. जल्दी से बताइए. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पिछले करंट सेशंस जो आपके कराए हैं करंट अफेयर्स के, उस सेशंस में ये क्वेश्चन भी आया था कि किस सिटी में क्वालिफाइंग मैच होगा बिटवीन इंडिया एंड कुवैत. यस, सो द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद. हैदराबाद में आपका क्वालिफायर मैच होगा इंडिया और कुवैत के बीच में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. तो इंडियन आर्मी के कौन है वो वाइस चीफ
जिन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये जो न्यू वाइस चीफ है ये कुछ समय बाद चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी में बन जाएंगे। ठीक है, आई थिंक अराउंड मई के महीने में जो अभी हमारे करंट इंडियन चीफ के आर्मी हैं वो रिटायर हो जाएंगे और यही जो है फिर से चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनेंगे। ठीक है, ये सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी जी। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डिड द फर्स्ट एक्वाटिक, ओके फर्स्ट एक्वाटिक नहीं, वेयर डिड द फर्स्ट बीमस्टेक, ठीक है, बीमस्टेक एक्वाटिक चैम्पियनशिप्स हेल्ड, तो पहला बीमस्टेक चैम्पियनशिप कहाँ पे हेल्ड हुआ। ठीक है, बीमस्टेक कंट्रीज कौन से हैं, देखो म्यांमार, ठीक है, और कौन सा है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और विच इज़ द नेक्स्ट कंट्री, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल और थाईलैंड। ठीक है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हो, MBBS इन थाईलैंड। ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल और थाईलैंड। ठीक है, तो ये बीमस्टेक नेशंस हैं। तो इन बीमस्टेक देशों का पहला चैम्पियनशिप हेल्ड किया गया, कहाँ पे ये हेल्ड किया गया। ठीक है, मतलब कहाँ पे हुआ। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये हेल्ड किया गया। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर किन्हें चुना गया है। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर्स से दिखाया था, अपने करंट अफेयर्स का अगर ये सेशन देखा होगा तो मैंने पिक्चर के थ्रू भी दिखाया था, इनका भी फ़ोटो दिखाया था, और एल सल्वाडोर के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, क्या है उनका नाम, वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने दोनों का आपका नेम विथ पिक्चर्स के साथ दिखाया था ताकि आपको याद आए। ठीक है, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, यस, सो द इसका आंसर क्या होगा, ओल्हास बिकेटनाउ। ठीक है, ये बने हैं कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द इंडियाज स्टेट असेंबली बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस और पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा है वो ऐसा स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है, किस स्टेट की असेंबली ने पास किया है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला ऐसा देश बना है इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस से पहले कौन सा था देश, गोवा। ठीक है, गोवा का जो अभी भी उनका चल रहा है वो पुर्तगीज़ के टाइम से यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। ठीक है, तो वो तभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने ये बिल पास किया है। ठीक है, मैंने आपको इन डिटेल में समझाया था कि क्या कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, उत्तराखंड में क्या नई चीज़ है, इनकी यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन सी नई चीज़ इंक्लूड की गई है, तो आप उस सेशन को भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस दिस ईयर। इस साल का 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ। यस, सो द करेक्ट आंसर इज पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसे किसने एड्रेस किया था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसे एड्रेस किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था एस जयशंकर जी से एड्रेस करेंगे, जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन हुआ था उसमें आपको डिटेल में बताया गया था। ठीक है, तो ये क्यों ये कंडक्ट किया गया था, ताकि इंडियन ओशन के आसपास जो भी कंट्रीज़ आते हैं उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, ठीक है, और जो भी मैरीटाइम रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं उसको सॉल्व किया जाए और कोऑपरेशन बढ़ाई जाए नेशंस के बीच में, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इशू द पेपरलेस वीज़ाज। पहला कौन सा वो यूरोपियन कंट्री बना है जो कि पेपरलेस वीज़ा यानी कि डिजिटली वो अब वीज़ाज देगा। यस, सो द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस ऐसा पहला कंट्री बना है यूरोपियन कंट्रीज़ में से जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। क्यों ये इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, ठीक है, कहाँ पे है पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक्स कंडक्ट होंगे इसी साल 2024 में, तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पे देखने के लिए, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इशू ना हो, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए उसे डिजिटली अब फ्रांस वीज़ाज़ को इशू करेगा। ठीक है, सो येस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। ठीक है, मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस को चुना था। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही स्टेट्स थे। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें थी जो कि वेरी फर्स्ट थी। ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू इशू वीज़ा, ठीक है, और फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस,
बहुत सारे फर्स्ट की चीज़ें थे और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है, सीजीएल हो, एमटीएस हो, डिफेंस हो, ठीक है। तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनका भी रिवीजन का जो एक आदत है वो बनी रहे, ठीक है। Until we meet next time, bye bye everyone and take care.